अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में दुनिया के ऐसे ममालिक के बारे में जानेंगे जहां पेप्सी और कोका कोला नहीं मिल सकती, या फिर दुनिया की सबसे तीखी या तेज मिर्च जिसके खाने से मौत भी हो सकती है, या फिर $20 का सिक्का जो कि 7.5 बिलियन डॉलर में क्यों फरोख्त हुआ। आज की वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं दोस्तों आज के सफर पर। नंबर 1, जब भी हवाई सफर का आगाज होता है तो एयर होस्टेस की जानिब से ऑक्सीजन मास्क के इस्तेमाल के हवाले से जरूर मालूमात फराहम की जाती हैं, लेकिन अमला ये कभी नहीं बताता कि ये ऑक्सीजन मास्क कितनी देर तक काबिले इस्तेमाल होता है। ये ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक काबिले इस्तेमाल होते हैं और इसके बाद काम करना छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया दो ऐसे ममालिक हैं जहां ऑफिशियली आपको पेप्सी और कोका कोला दस्तयाब नहीं हो सकती। पेप्सी और कोका कोला नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में ऑफिशियली न खरीद सकते हैं और न बेच सकते हैं। इन ममालिक की लॉन्ग टर्म अमरीकी तिजारती पाबंदियां हैं। इन ममालिक में क्यूबा 1962 से जबकि नॉर्थ कोरिया 1950 से इन लंबी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, पूरी दुनिया की कुल आबादी 7.5 बिलियन के लगभग है। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम लोग अगर कंधे से कंधा मिलाकर लॉस एंजलिस में 500 स्क्वायर माइल्स के ग्राउंड एरिया में तमाम आबादी को खड़ा कर दिए तो वो एक साथ समा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, ब्रिटिश माइक स्मिथ ने कई बरस की मेहनत के बाद एक मिर्च उगाई है जो खाने वाले को शदीद एलर्जी दे सकती है, जिसे एनाफाइलैक्टिक कैफियत कहते हैं। इसमें जिस्म में इंठन, खारिश और उल्टियां हो सकती हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। अपने नाम की तरह खतरनाक ड्रैगन ब्रेथ अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे तेज मिर्च है जिसे मेडिकल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मिर्च का तेल अगर जिल्द पर मला जाए तो वो जिल्द के उसी हिस्से को कुछ देर के लिए सुन्न कर देता है और डॉक्टर इसे जराही के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक स्मिथ कई बरसों से मिर्चियां और सब्जियां उगा रहे हैं। ड्रैगन ब्रेथ की शिद्दत को जब उसको वैली पैमाने पर नापा गया तो वो 2.48 m थी और खाने वाले की सांस में नाली को भी जलाकर उसे मौत के घाट उतार सकती है। अमेरिकी अफवाज मिर्चों के जो स्प्रे करती हैं उनकी शिद्दत सिर्फ 2 m होती है। स्मिथ खुद मिर्च खाने के माहिर हैं, लेकिन इन्होंने अब तक 10 सेकंड से ज्यादा इसे अपनी जुबान पर नहीं रखा क्योंकि ये जुबान पर शदीद जलन पैदा करती है। नंबर 5, कीनिया की मशहूर झील विक्टोरिया पर एक छोटा सा जजीरा मिगेंगो है जिसे दुनिया का सबसे गुंजान आबाद जजीरा कहा जाता है। इसका रकबा एक फुटबॉल ग्राउंड से भी छोटा यानी 0.49 एकड़ है। ताहम यहाँ 1000 से ज्यादा अफराद रहते हैं जो इंतहाई गरीब हैं। ये टीन की छोटी झुग्गियों से अटा हुआ जजीरा किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश करता है और इसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जजीरा कहते हैं, लेकिन इसकी तारीख इतनी वाज़ेह नहीं। कहते हैं कि 1991 में कीनिया के 2 माहीगीर यहाँ आए थे और अपना घर बनाया था। इसके बाद पूरी बरादरी ने जजीरे का रुख किया और अब यहाँ लोगों की भरमार है। ये जगह मछलियों से भरपूर है, इसीलिए इस पर कीनिया और युगांडा के लोग अपना अपना हक जताते हैं। टेक्निकली ये जजीरा कीनिया में वाक़ है, लेकिन युगांडा का इसरार है कि कीनिया वाले उनके पानियों से मछली पकड़ रहे हैं। चोरों और कजाकों को दूर रखने के लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद है। 2009 में मैगिंगो पर 131 लोग आबाद थे और अब 1000 हो चुके हैं, लेकिन ताहल यहाँ लोगों की आमद जारी है। अलबत्ता हैरत अंगेज बात यह है कि इस जजीरे से सिर्फ चंद मीटर दूर उससे भी बड़ा जजीरा यूसिंगो बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ कोई जाने और रहने को तैयार नहीं और लोगों में कहानी मशहूर है कि वहाँ कोई बला रहती है जिसके कोई सबूत भी नहीं मिले और लोग मैगिंगो में फंस कर रहे हैं। यहाँ माहीगिरी की वजह से मछलियों की तादाद तेजी से कम हो रही है। नंबर 6, हवाई जहाज के टायर 38 टन तक वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ हवाई जहाज को मतवाजन अंदाज में खड़ा भी रखते हैं। जब जहाज जमीन पर उतरता है तो इसकी रफ्तार 170 मील फी घंटा होती है और ये टायर उस तेज रफ्तारी के साथ ही जमीन से टकराते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। और इन टायर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये टायर कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें से बिजली गुजर सकती है, वगरना आम टायर में से बिजली नहीं गुजर सकती। नंबर 7, क्या आपने कभी जहाज के सफर के दौरान इस बात पर गौर किया है
कि जहाज का अमला आपको खिड़कियों का शेड खुला रखने की हिदायत क्यों करता है। जहाज का अमला आपको जहाज के टेक ऑफ और लैंड करने के वक्त ऐसा करने को कहता है। इसकी वजह दिलचस्प और जहाज के हिफाजती असूलों में से एक है। एविएशन के मुताबिक जहाज में किसी भी हंगामी सूरत हाल के पैदा होने की सूरत में 90 सेकंड्स या इससे भी कम वक्त में तमाम मुसाफिरों को जहाज खाली कर देना चाहिए। यानी केबिन क्रू के किसी रुकन के पास सिर्फ 90 सेकंड्स होते हैं जिनमें वो आपको इमरजेंसी एग्जिट की तरफ रहनुमाई करता है। जहाज उड़ने से पहले एयर होस्टेस ऐलान करती है कि इमरजेंसी एग्जिट के करीब बैठे अफराद टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त अपने जहाज का शेड खुला रखें। इसकी वजह यह है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए तो वो बाहर देख सकें कि जहाज की पोजीशन क्या है, क्या वो पानी के ऊपर है या वो जंगल में है या जहाज के बाहर रनवे पर कोई रुकावट या खतरा मौजूद है। वो जिस इमरजेंसी एग्जिट के करीब कोई रुकावट देखते हैं तो उन्हीं 90 सेकंड्स के अंदर मुसाफिरों को दूसरा एग्जिट इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं। ये एक मामूली सी बात है जिस पर सेकंड के चंद हिस्सों में अमल किया जा सकता है, लेकिन हंगामी सूरत हाल में एक एक लम्हा और एक एक सेकंड कीमती होता है। इनके मुताबिक हंगामी सूरत हाल में मुसाफिरों को फौरन बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त खिड़की का शेड हटाने में उनका वक्त जाया हो सकता है जो उनकी जान के लिए खतरे का सबब भी बन सकता है। इस सूरत में ये खदशा भी मौजूद है कि खिड़की का शेड किसी वजह से अटक जाए और आप उसे खोलने के लिए जोर आजमाई करने लग जाएं। यूं आप समेत तमाम मुसाफिरों की जान बचाने का वक्त जाया हो सकता है। नंबर 8, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे छोटे कद के लोग कहाँ पाए जाते हैं? इसका जवाब बहुत से कम लोग ही जानते होंगे। अगर आप पहले से ही जानते हैं तो कमेंट में लाजमी शेयर करें। दोस्तों, 2017 में एक सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया ऐसा कंट्री है जहां एवरेज छोटे कद के लोग पाए जाते हैं। इस सर्वे में मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स को शामिल करके ये अंदाजा लगाया कि बालिग इंसान का यहाँ एवरेज कद 5.2 फीट है और ये तो थे छोटे कद के लोग, लेकिन नीदरलैंड में लोगों का एवरेज कद 6 फीट पाया गया है। यहाँ पर अमूमन लंबे कद के लोग पाए जाते हैं। नंबर 9, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन पर सबसे खामोश कमरा अमेरिका में है, जिसमें इतना गहरा सकूत होता है कि इंसान अपने दिल की धड़कन, फेफड़ों का सांस लेना और पेट के अंदर खाने के हजम होने की आवाजें सुन सकता है। इस कमरे को अनयूक्विक कहा जाता है, यानी ऐसा कमरा जिसमें आवाज की गूंज नहीं होती। ये कमरा 99% आवाज जज़ब कर लेता है। इस कमरे को इस जमीन पर वाक़ई सबसे खामोश तरीन चैम्बर कहते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कहना है कि इससे खामोश जगह कोई और नहीं। आवाजों को जज़ब करने के लिए कमरे की दीवारों को 3 फुट मोटे साउंड प्रूफ फाइबर ग्लास, स्टील और पत्थर से बनाया गया है। एक इंसान 0 डेसिबल तक धीमी आवाज सुन सकता है, लेकिन इस कमरे में जो आवाज होती है उसकी पैमाइश -9.4 डेसिबल है। इस कमरे में शदीद अंधेरा होता है और इसके अंदर जाने वाला शख्स कोई भी आवाज नहीं सुन पाता, जिसकी वजह से उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी इस कमरे में 45 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर पाता। अंदर जाने वाले लोगों को बाहर से एक मखसूस टेक्निक के जरिए हिदायत दी जाती है। ये चैम्बर महज तफरीह की जगह नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कंपनियां अपनी मसनूआत को मार्केट में लाने से पहले यहाँ उनके साउंड लेवल यानी आवाज को टेस्ट करती हैं। यहाँ तक कि हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल की आवाज भी यहाँ टेस्ट होती है। इस चैम्बर को देखने के लिए अवाम में बेहद दिलचस्पी पाई जाती है और साल में कई बार ग्रुप टूर किए जाते हैं। इस चैम्बर में वक्त गुजारने के लिए लोगों को काफी रकम अदा करनी पड़ेगी। जो भी कंपनी इस चैम्बर को किराए पर लेती है वो हर घंटे के 300 या 400 डॉलर अदा करती है। इसके अलावा चैम्बर को देखने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक माहिर उनके साथ होता है जो उन्हें बताता है कि चैम्बर के अंदर किस तरह चलें और किस तरह बगैर किसी आवाज के वहाँ 45 मिनट रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है ये कमरा बनाया किसने? ये अमेरिका में वाशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर में इस कमरे को तामीर किया गया है। नंबर 10, दुनिया में हर सेकंड में एवरेज 4 बच्चों की पैदाइश हो रही है, जो कि इस दुनिया में आबादी को बढ़ाने के लिए काफी है। अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल जहन को घुमाएं, इस तरह तकरीबन हर मिनट में 250 बच्चे इस दुनिया में नए पैदा हो रहे हैं। एक घंटे में 1500 और फिर एक दिन में 3,60,000 बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं। कैसे दिलचस्प फैक्ट्स हैं। नंबर 11, 1933 में डबल ईगल सोने का 20 अमेरिकी डॉलर का सिक्का था जो कभी गर्दिश में नहीं आया। इस वक्त कुछ ही सिक्के बनाए गए थे, लेकिन ज्यादातर तबाह हो गए।
इनमें से 9 के सिवा कुछ अमेरिकी टेक्साल यानी वो कान जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं वहां के कारकुनों ने चोरी किए थे। कई सालों तक ये चंद सिक्के दुनिया के गिने चुने अमीर लोगों के दरमियान गर्दिश करते रहे। इस तरह गर्दिश करते करते मिस्र के बादशाह के पास भी एक सिक्का पहुंच गया। 2002 में उसने सिक्के की नीलामी की जो कि 7.5 बिलियन डॉलर की नीलामी हुई। नीलामी में फरोख्त होने वाला ये अब तक का सबसे महंगा सिक्का है। आखिर में जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया, और नए दोस्तों से गुजारिश है इस फैक्ट को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 12, दुनिया में सबसे पुराना होटल कितना पुराना हो सकता है? 20 साल, 50 साल या फिर 100 साल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा भी होटल है जो इतना पुराना है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जी दोस्तों, जापान में दुनिया का सबसे पुराना होटल है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। ये सन 706 से लेकर अब तक होटल मौजूद है। हाँ दोस्तों, सन 706 से। इस होटल को फुजिवारा माहितो ने बनाया था। इस होटल की देखभाल एक ही खानदान के पास है। ये खानदान 52 नस्लों से गुजर चुका है। 1300 साल से ये फैमिली इस होटल को चला रही है। मैं खुद ये सोचकर हैरान हो गया था, तब तो इस तरह के होटलिंग शायद वजूद में ही ना थे। इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।